संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया करनाल से। मैं आज अमृत वेला का गुरु जी ने मुझे सेवा दी है, तो मैं अमृत वेला कर चुकी हूँ और अभी मैं गुरु जी का शुक्राना करने जा रही हूँ। कल भी मैंने गुरु जी का शुक्राना किया था, तो अभी देखो कि कब प्राची आंटी उसको शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले, शुक्राना करने से पहले माफ़ी चाहती हूँ। मैं गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी गुरु जी जानी जान है, उन्होंने जो बुलवाना है वो बुलवाएंगे। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय हो प्राची आंटी जी। कल ट्यूसडे था, नहीं हम शुरू करते हैं मंडे से। कल मैं भूल गई थी थोड़ा, तो मैंने जैसे ग्रुप है तो मैंने उधर डाला था कि मुझे लॉकेट स्वरूप या फिर पॉकेट स्वरूप चाहिए। तो एक आंटी ने मुझे मंडे को एक पॉकेट स्वरूप भेजा है, उसमें चरण स्वरूप भी हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुस्कान आंटी, आपका बहुत बहुत थैंक यू। सोमवार के दिन गुरुपा मेरे घर फिर से आए और उनके चरण मेरे घर पर पड़े। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुपा। मुस्कान आंटी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अभी मैं कल का बता रही हूँ कि कल मंगलवार था, तो गुरुजी ने जो उपाय बताया था कि बच्चों के सिर के ऊपर से पान के पत्ते बारने हैं, तो वो मेरे बच्चे तो मेरे पास नहीं थे, तो हम गए मंदिर में, तो लाइट नहीं थी वहाँ पे, और हनुमान जी के मंदिर में, तो वहाँ पे हमने अंधेरा था बहुत, तो हमने पान के पत्तों वाला, मेरे अंकल जी साथ थे और हमने वो किया। लेकिन वो थोड़ा सा होश पोश में गड़बड़ हो गया। मैंने अपने अंकल जी को बताया भी था, तो वो थोड़ा सा हो गया उनसे कि उन्होंने वो 7-7 पत्ते दोनों बच्चों के थे, लेकिन उन्होंने बेटे के सिर से पहले फ़ोटो पे से करना था, तो उन्होंने वो सारे 14 के 14 पत्ते ही उसके सिर से बार दिए। तो मैंने पूछा कि बेटी वाले, तो बोले कि मैंने तो सारे ही ये कर दिए। तो गुरुपा रियली सॉरी, अब आपने ही करवाया, हम आपको अपने साथ लेके गए थे, पता ही नहीं क्या है इसमें क्या नहीं है। फिर उन्होंने बेटी की भी फ़ोटो के ऊपर से उसी पान के पत्तों को मतलब दोबारा से कर दिया। तो कोई नहीं, गुरुपा जानी जान हो। हनुमान जी आपकी शरण में, हम गुरुपा आपकी शरण में हैं, तो जो कमी पेशी गलती मलती सब माफ़। तो बाकी आप देख लेना गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे 777 की भी वहाँ पे मुझे हुए दर्शन, और उसके बाद मुझे मोर के भी, और एक मोर वैसे तो नहीं मुझे दिखा, लेकिन यहाँ पे दिखता नहीं है नहीं, मुझे कभी दिखा ही नहीं यहाँ पे आज तक। लेकिन एक कैंटर सा खड़ा था, ट्रक सा, उसके ऊपर एक डमरू बना हुआ था, त्रिशूल बना हुआ था, और हर हर महादेव लिखा हुआ था, और उसी के ऊपर ही मोर बना हुआ था। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। और एक मैं गुरु जी से माफ़ी चाहती हूँ। मैं एक छोटा सा कुछ रखना चाहूँगी गुरु जी के चरणों में, एक छोटी सी कहानी, या हमारे कर्मों की, या कैसे भी गुरु जी का शुक्राना है उसमें बड़प्पन है, बहुत ज़्यादा बढ़ियाई है कि गुरु जी हैं तो हमारे पास सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु जी से वही सभी बोलते हैं कि मांगो नहीं मानो, तो आज उसी के ऊपर ये बात है। अगर कर्मों से ही डरना है, तो फिर हम गुरु जी की शरण में ही क्यों आते हैं, क्या लाभ उसका, ठीक है ना।
हमने मान लिया हमने बड़े बुरे कर्म किए हैं, बड़े पापी हैं, हमने बड़े पाप किए हैं, पर अब तो हम गुरु जी की शरण में है ना, तो हमें क्यों घबराना है, क्यों हमें रोना है, हम क्यों नहीं अपने आप को समर्पित कर देते गुरु जी के चरणों में। वो खुद देखेंगे हमें कैसे पार लगाना है ना। तो मैं, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए गुरुपा, संगत जी क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं एक छोटी सी कहानी बताती हूँ आपको। कहानी क्या है, सच्चाई ही है। जय गुरु जी। तो जब हम शेर से दोस्ती ही कर ली तो फ़ायदा क्या अगर गिद्धड़ों से ही डरना है तो, है ना गुरुपा। तो हम गुरुपा की शरण में हैं। तो ऐसे ही एक गुरु और शिष्य की ये कहानी है। एक गुरु और शिष्य जंगल में बैठते हैं और बारी बारी से पहरा दे रहे हैं कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, उनके ऊपर हमला ना कर दे। तो पहले शिष्य जागता है, वो रखवाली करता है और गुरुजी आराम करते हैं। और फिर गुरुजी जागते हैं और शिष्य गुरुजी की गोद में सिर रखकर सो जाता है। तो गुरुजी ने देखा, वो अंतर्यामी है, तो गुरुजी ने देखा कि दूर एक सांप आ रहा है, जहरीला। अब गुरुजी ज्ञानी हैं, उनको ज्ञान है, जानवरों की आवाज़ें भी समझ लेते हैं। तो उन्होंने पूछ लिया सांप को कि आगे कहाँ बढ़ते आ रहे हो भाई। तो सांप बोला कि आप बीच में मत आओ। आप आपका जो शिष्य है उसका और मेरा पिछले जन्मों का कोई हिसाब किताब है, हमारे कर्म हैं। तो मैंने कर्म काटने हैं। इसने तो गुरुजी बोले कि क्या कर्म कटवाने हैं। तो बोले कि मैंने पिछले जन्म का लेना देना है, पिछले जन्म का बदला है। तो इसने मेरा कत्ल किया था, तो कर्म है इसके, और अब मुझे इसको काट कर इसका खून पीना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरु जी, तो इसका जहर इसके अंदर डालना है। तो गुरु जी बोले ये तो हम होने नहीं देंगे। तो गुरुजी ने सांप को बोला, आप तो सांप बोला गुरुजी से कि आप होनी के बीच में अड़चन डाल रहे हो, तो भगवान की मर्जी है। गुरुजी बोले कोई बात नहीं, भगवान की मर्जी है तो हम नहीं टाल सकते, लेकिन कोई युक्ति तो लगा सकते हैं। तो गुरुजी बोले कि तुझे इसका खून पीना है ना। गुरुजी बोले थोड़ा रुक। गुरुजी ने शिष्य को अपनी गोदी से नीचे लिटाया और शिष्य की छाती पर चढ़ गए और चाकू लेकर थोड़ा खून निकाला। और शिष्य देख रहा है चुपचाप कि गुरुजी मेरी छाती पर बैठे हैं और मेरा कत्ल करना चाहते हैं। लेकिन शिष्य ने चू नहीं करी, बिल्कुल नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जय गुरु जी। सारी बात देखकर शिष्य फिर भी गुरु जी के सामने चुप रहा। फिर गुरु जी ने खून लेकर और सांप को दे दिया और सांप ने खून पी लिया। तो गुरु जी बोले कि तेरा वचन भी पूरा हो गया और मेरे शिष्य की जान भी बच गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो सांप वहाँ से चला गया। फिर गुरु जी ने शिष्य से पूछा कि मैं चाकू लेकर तेरी छाती पे बैठा था तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं भाई। तो मैं तेरा कत्ल करने वाला हूँ। ये शिष्य ने बड़ा प्यारा सा जवाब दिया। कहने लगा आप मेरे गुरु हो, आपने मुझे जीवन दिया है, जीवन जीने की कला सिखाई है। इससे आप मेरे प्राण भी ले लेते तो मेरा कोई भला ही होता इसमें भी। तो गुरुजी बोले तो इसमें इसमें क्या है कि भरोसे की वजह से, तो गुरुजी उसको बोलते हैं कि शिष्य, कि तू सिर्फ भरोसे की वजह से आज जीत गया, जो तेरा अटल विश्वास मेरे ऊपर है ना, तो उसकी वजह से आज जीवित है, तेरी जान बच गई। और अगर तू मुझे धक्का दे देता, मुझे नीचे गिरा देता, तो आज ये सांप तेरे को काट लेता और तेरे को ये कर्म कर्म भोगने पड़ते अगर तू मुझ पर विश्वास ना करता। अब हम सब इस बात को समझें कि कैसे हम गुरु जी की शरण में आए हैं, और गुरु जी की शरण में सब तो बड़े गुरु जी ही हैं सबसे बड़े। और अगर हम गुरु जी पर भरोसा है तो कर्मों से घबराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गुरु जी ने ही हमारे कर्म कटवाने हैं, तो हम क्यों रोएं, है ना। तो हम कर्म आराम से क्यों नहीं कटवाते अपने, हम क्यों गुरुजी से मांगते हैं कि गुरुजी ये दे दो, वो दे दो, इधर दर्शन दो, उधर दर्शन दो। गुरुजी हमारे दिल में हैं, हमेशा हमारे दिल पे हैं, है ना। तो हमें घबराने की क्या ज़रूरत है, वो हमारे कष्ट ही तो कटवा रहे हैं। तो गुरुजी चाहे सूली का सूल कर दें, अगर हमको गुरुजी पर भरोसा है तो वो सूली का सूल भी कर सकते हैं।
तो शिकायत नहीं कि मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनकी शरण में बैठे हैं, क्योंकि जो कर रहे हैं गुरुजी कर रहे हैं, क्योंकि कोई दूसरा नहीं कर सकता ये सब कुछ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। रोया मत करो, रोना धोना बंद करो, क्योंकि अगर गुरुजी पर भरोसा है तो डर किस बात का। वो खुद काटेंगे हम हमारे कर्म, चाहे हमने कितने भी बुरे कर्म क्यों ना किए हों। अगले कर्म अपने गुरुजी के जुड़ने के बाद अपने कर्म अच्छे कर लो। अगर हम नित नेम कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं, तो ये सोए भागी तो हमारे जगा रहे हैं। अगर गुरुजी हमारे साथ ना होते तो क्या हम सुबह उठ सकते, अमृत वेला कर सकते? बिल्कुल नहीं। तो ये हमारे कर्म ही काट रहे हैं। तो हम सबको गुरुजी पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि जो राह वो दिखा रहे हैं वही सही राह है। बस विश्वास रखो और अपनी गुरुजी पर विश्वास पर चलते रहो, सब गुरुजी पर छोड़ दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर कोई भी गलती होती है तो माफ़ करना संगत जी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। आपने मुझे अमृत वेला बख्शा गुरुपा। जैसे भी मैं करती हूँ, अगर भूल चूक होती है तो माफ़ करना गुरुपा। और मेरा अमृत वेला मुझे ऐसे ही करवाते रहना, चाहे सारी ज़िंदगी बख्श दो, लेकिन करवाना आप है गुरुपा, हम कुछ भी करने वाले नहीं हैं। आप अपनी कृपा हमेशा हमारे सिर पर बना के रखना, मेरे बच्चों पे अपनी कृपा बना के रखना। बस मुझे गुरुपा अपना हाथ मत छोड़ने देना, ठीक है? और आप हमेशा मेरा हाथ पकड़ के रखना, कस के पकड़ के रखना। जैसे आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, हमेशा ऐसे ही रहना। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आप हमेशा मेरे साथ रहें। तो लव यू गुरुपा, शुक्राना गुरु जी का अनंतम 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 बार शुक्राना। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, आप सबको भी शुक्राना, जो ये आप सत्संग सुनते हैं और सुनाते हैं, जो भी लोग, वो सबका शुक्राना है। तो मैं अपना जाप मंत्र से ये शुक्राना अभी के लिए यहीं विराम। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं सोनिया करनाल से मैं आज अपना शुक्राना शेयर कर रही हूँ। आज सुबह जैसे गुरुपाद जी ने मुझे सेवा दी है कि अमृत वेला करने की, तो आज मैं अपना 3:30 बजे अलार्म लगा के सोती हूँ जैसे रात को। तो आज 3:30 बजे अलार्म बजा ही नहीं, सीधा 4:15 बजे, 5:15 पे अलार्म बजा और मैं एकदम से उठी और मुझे लगा कि अभी 3:30 ही हुए। तो उठ के देखा तो लाइट नहीं थी, तो शायद गुरुपा ने इसी वजह से ही नहीं उठाया कि लाइट नहीं है। और तो आज एक और गुरु पा ने मेरे पे कृपा करी है। मैं जहाँ पे पहले जॉब करती थी, अभी बड़े टाइम से मैंने छोड़ दी थी उधर से, तो गुरुजी ने मुझे जॉब ब्लेस की है। तो आज मेरा उसका पहला दिन है। तो आज मुझे सत्संग भी करना था शाम को संध्या वेले, तो वो मैं लेट आऊँगी आज। तो मैंने आज सुबह ही अपना अभी अभी जस्ट ही अभी मैंने अपना सत्संग किया है। तो गुरुपा जैसा आप चाहते हो आप वैसा करवाते हो। मैंने खुद से तो कुछ भी नहीं किया गुरुपा, लेकिन अगर फिर भी मेरी कोई गलती है तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरुपा। आपकी बहुत असीम कृपा है कि जो आपने हम जैसों को अपनी शरण में लिया हुआ है गुरुपा। तो गुरुपा मैं आपकी इजाज़त लेके जा रही हूँ, आप मेरे साथ चलोगे, मेरे साथ रहोगे वहाँ पे गुरुपा, हमेशा मेरे साथ रहोगे। तो सब संगत को भी मैं बोलती हूँ कि आज मेरा पहला दिन है, तो प्लीज़ गुरुपा सब पे अपनी ऐसे ही असीम कृपा करना। तो अभी मैं अपना शुक्राना इतना ही करना चाहूँगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा लेट भी हो रही हूँ और आज पहला दिन है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लेट ना हूँ। बाकी तो गुरुपा की मर्ज़ी है। तो कल का मैं बताती हूँ। कल सुबह जब मैंने अमृत वेला किया था, तो उसमें पहली बार मुझे, मैं जब से गुरुपा से जुड़ी हूँ तब से, मतलब जोड़ा है उन्होंने मुझे, सॉरी गुरुपा। तो तब से मुझे पहली बार अमृत वेला मैं कर रही थी, तो मुझे बहुत तो नहीं, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन बहुत बार सत्संग करते करते मुझे खुशबू आई।
गुरुजी की। तो गुरुजी उसके लिए बहुत 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 शुक्राना है, बहुत शुक्राना है, बहुत 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 अनंतम शुक्राना है गुरुपा। तो आप ऐसे ही हम सबके साथ रहो, सब संगत का भला करो, सब 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 सबको उनकी मनोकामना पूर्ण करो। मांगो नहीं मानो, तो मैंने तो मान लिया है, गुरुजी जो देंगे उसका शुक्राना है मुझे, अनंतम शुक्राना है, कोई वर्ड्स ही नहीं है। तो अभी के लिए यहीं विश्राम। तो मैं कल फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी जी गुरुजी मुझे इजाज़त दीजिए। तो मैं अपना ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। सभी संगत जी को भी जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी के साथ जर्नी बतानी है तो मैं पता नहीं कब से जोड़ा हुआ है गुरु जी ने मेरे को, लेकिन अभी मैं मई से 2024 से जुड़ी हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। मैं सोनिया करनाल से। मैं आज अपना शुक्राना शेयर करने जा रही हूँ। जैसे कि कल के शुक्राने में मैंने बताया था कि मैं गुरुजी ने मुझे जो ब्लेस की है, तो कल मेरा पहला दिन था, तो गुरुजी मेरे साथ गए थे। बहुत बहुत अच्छा दिन बीता। हाँ, बस उसमें ये था कि मैं गुरुजी के सत्संग नहीं सुन पाई, लेकिन मैं मंत्र जाप करती रही। तो गुरुजी से मेरी यही प्रार्थना है कि वो मेरी ये अरदास स्वीकार करें और मेरे से नाराज़ ना होएं कभी भी। तो वैसे तो गुरु की आज्ञा से ही मैं गई हूँ। तो एक ये शुक्राना है मेरा कि कल भी मैंने अमृत वेला किया था और सत्संग किया था, और आज भी गुरुजी ने मुझे मेरे से सत्संग करवाया है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। और एक और शुक्राना कि कल मेरी बेटी की वीडियो कॉल आई रात को, और वो बोली कि मम्मा कि मैं भी अब ना गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ। पहले वो जैसे दुबई में रहती है, तो उधर काम करते करते वो हेडफोन्स लगा के और पहले कुछ और पॉडकास्ट देखती रहती थी, और तो हॉरर जैसे या कुछ ऐसे मतलब ड्रावने ड्रावने से, तो मैं उसको मना भी करती थी कि मत सुना करिए। लेकिन अभी कल वो मुझे बताती है कि मम्मी अब मैं गुरुजी के ना सत्संग सुनती रहती हूँ सारा दिन ही। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, शुक्राना है गुरुजी का। और वो ये भी पूछ रही थी कि क्या मैं गुरुजी का, उसके पास स्वरूप नहीं है, तो क्या मैं उनका प्रिंट निकलवा सकती हूँ। तो गुरुजी आप उसको बताओ कि वो निकलवा सकती है कि नहीं निकलवा सकती, या अभी दुबई में तो उसको कहाँ से मिलेगा। तो ये सब गुरुजी आप देखो, आपकी रहमत है, आप कुछ भी कर सकते हो गुरुपा। और एक छोटी सी अरदास मैंने गुरुजी को और लगाई है कि कल जिधर मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे जो मेरा स्टाफ है, वहाँ पे बहुत ऐसे मैं क्या बोलूँ कि गरीब लेडीज़, मतलब बेचारी बहुत ही घर से तंग हैं, जो वो वहाँ पे काम करती हैं मेरे स्टाफ में। तो वो जैसे सब बेचारी बता रही थी कि बारिश आती है तो पूरा घर भर जाता है पानी के साथ, या फिर किसी के पति उसको मारते हैं, कोई शराब पीता है, कोई ड्रिंक करता है, कोई कुछ कुछ। तो बेचारियों का जीवन ऐसे ही है। तो उनकी सैलरी भी बहुत कम है। तो वो कल सब ने मुझे बोला कि मैडम अगर कुछ हो सकता है तो मेरी गुरुजी आपसे ये अरदास है, हाथ जोड़ के कि गुरुपा आप तो कुछ भी कर सकते हो। अगर आप थोड़ी थोड़ी सैलरी भी उनकी बढ़वाते हो ना गुरुपा, तो बेचारियों का पता ही नहीं उनके घरों का क्या क्या हो सकता है। उनके बच्चों की पढ़ाई हो सकती है, उनका घर चल सकता है, मतलब पता नहीं क्या हो सकता है। तो गुरुपा आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे थ्रू, या कुछ भी करना तो आप ही नहीं है गुरुपा। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अरदास है गुरुपा आपसे कि उन सब की मतलब सैलरी बढ़ जाए। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, मुझे पता है कि आप कर दोगे ये। तो बहुत बहुत उन सब की तरफ से भी मैं पहले ही आपका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हो जाएगा ये।
और गुरुजी आप मेरे साथ हमेशा ही ऐसे रहना। आपने मेरी बेटी को तो अपने साथ जोड़ लिया है, वो अभी पीछे आई भी थी और हम आपके दरबार में गए भी थे उसके साथ ही। वही हमें लेके गई थी गुरुपा 4 तारीख को, 4 जून को। तो गुरुपा आपने अपनी बेटी को तो अपने साथ जोड़ लिया, अब अपने बेटे को भी अपने साथ जोड़ लो गुरुपा। कोई बात नहीं, कभी भी जब आपको सही लगेगा तभी आप जोड़ो गुरुपा, मुझे आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है। बस आप नाराज मत होना, जो भी हमसे गलती हुई गुरुपा उसको क्षमा कर देना गुरुपा, क्षमा कर देना। हमारे हमेशा अंग संग रहना गुरुपा। बहुत बहुत प्यारे हो आप गुरुपा, बहुत प्यारे हो आप। सब भी जितने भी, कम से कम गुरुपा, जितने भी ये दुखी हैं लोग, कम से कम ज़्यादा नहीं तो गुरुपा इतना तो सबके पास होना चाहिए ना कि उनके सर पे छत हो और उनको खाने के लिए उनके पास हो, उनको किसी से मांगना ना। आप ही तो बोलते हो कि मांगना नहीं है, तो गुरुपा अगर वो नहीं मांग, अगर ऐसे हो तो आप खुद से दो ना उनको, फिर उनके ऊपर अपना अपना हाथ रखो गुरुपा। इतना तो सबके पास होना चाहिए गुरुपा। ये क्या बात हुई कि किसी के पास तो इतना है कि उसको पता ही नहीं है कि मेरे पास कितना है, और किसी के पास इतना भी नहीं है कि बच्चे नहीं पढ़ सकते, उनके उनके सर पे छत नहीं है गुरुपा, वो रातों को सो नहीं सकते गुरुपा। तो मेरी अरदास है गुरुपा, सर्वदा भला करो गुरुपा, सबके सिर पे छत हो गुरुपा, सबके बच्चे पढ़ सके गुरुपा। सब माँओं की अरदास है गुरुपा, कृपा करो गुरुपा, कृपा करो, मेरे अंग संग रहना गुरुपा। मेरे हाथ से किसी का भला हो सके गुरुपा, मुझे इतनी शक्ति देना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ, तो आगे कल फिर मैं गुरु जी की मेहर से, गुरु जी के आदेश से दोबारा से शुक्राना करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया करनाल से। जैसे बोलते हैं कि शुरू से शुरू करो, तो मेरा रिश्ता पता नहीं कब से है गुरुपा आपके साथ, मुझे खुद नहीं पता। और अभी जब से मुझे थोड़ा सा ज्ञान हुआ है तो गुरुपा, तो मैं मई 2024 से गुरुजी के चरणों में लगी हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में, और मैं उससे पहले जाप मंत्र करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने कल सुबह भी अपना मॉर्निंग में अपना शुक्राना शेयर किया था। तो अभी प्राची आंटी के पास टाइम नहीं है, उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है मुझे, तो वो कह रहे थे कि मैं कर दूंगी। तो शुक्राना प्राची आंटी जी आपका। तो मैंने कल भी सत्संग किया था सुबह, और फिर मैंने शुक्राना भी किया था। और शुक्राना करने के बाद फिर मैं कल शिवरात्रि थी, तो कल मैंने गुरुजी की कृपा से व्रत भी रखा था, जो मेरा अच्छे से संपूर्ण हो गया। शुक्राना गुरुपा इस बात का भी, क्योंकि मैं फास्ट रख नहीं पाती हूँ अभी, लेकिन बहुत अच्छे से हो गया सब कुछ, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, मैं आपको कुछ और बताना चाहती हूँ कि जैसे ही कल मैंने अमृत वेला किया, उसके बाद मैंने अपना सत्संग शेयर किया, और उसके बाद मैं जल चढ़ाने के लिए अपने घर से बाहर गई। तो मैंने जैसे ही गेट खोला, फिर मैं बाहर गई और फिर मैंने गेट बंद किया। उससे पहले ये था कि जब हमारे 2 घर हैं, मैं अपने
पुराने घर में से जब नए घर की तरफ आई सुबह 4 बजे, तो तब मैंने लॉक खोला उस घर का, तो कुछ भी नहीं था, मुझे कुछ भी गेट पे नज़र नहीं आया था। फिर मैं अंदर आई, फिर मैंने अमृत वेला किया, फिर उसके बाद मैं बाहर जब जल चढ़ाने जा रही थी मंदिर में, तो फिर मैं बाहर गई, फिर मैंने गेट बंद किया, तब भी कुछ नहीं था, मुझे कुछ नहीं दिखा। फिर उसके बाद मैं जल चढ़ा के और मैं शिवलिंग पे वापस आई। तो जैसे ही मैंने अपने घर के दरवाजे का लॉक खोला, तो सामने ही मेरे गेट के ऊपर एक वाइट कलर की तितली का स्टिकर लगा हुआ है। अब मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं इतनी शॉक्ड होगी कि मैं सुबह से 4 बजे आई थी तब भी कुछ नहीं था, और मैं जब दोबारा गई 7 बजे मैं बाहर गई जल चढ़ाने के लिए, तब भी कुछ नहीं था, और जब मैं जल चढ़ा के वापस आई तो तब वो वाइट कलर की तितली का स्टिकर था। अभी मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि गली में हमारी तब कोई भी नहीं था। हमारे जहाँ पे घर है वो गली है, वहाँ पे वो गली बंद है अंदर से। तो बच्चे भी हमारे घर में सिर्फ दो ही हैं, लेकिन वो अभी स्कूल के लिए रेडी रूडी हो रहे थे, तो कुछ नहीं था उनका कुछ भी ऐसा। फिर मैं अंदर आई तो फिर मेरे को तो इतना मुझे समझ ही नहीं आया कि फिर मैंने गुरुजी के सामने बैठ के स्वरूप के बहुत शुक्राना किया, बहुत 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 शुक्राना किया अपने गुरुपा का। देखो अभी भी गुरुपा मेरे सामने ही है, मैं गुरुपा के सामने ही बैठी हूँ, और वो मुस्कुरा रहे हैं कि मुझे पता है कि ये गुरुपा ने किया है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि गुरुपा खुद से आए थे क्या, क्योंकि फिर मुझे जॉब पे जाना था, मैं जल्दबाजी में फिर मैं गई। फिर जब मैं शाम को वापस आई तो मैंने अपने अंकल को भी बोला था कि आप बच्चों से पूछ के रखना। तो बच्चों से पूछा तो बोले कि हम तो उस साइड गए ही नहीं हैं, और गली में भी कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो ये काम कर सकता है, और ना ही आज तक कभी ऐसा हुआ है। तो जैसे मैं गुरुपा को बोलती ही हुई हूँ कि मेरे को बड़ा दिल करता था सबका सुन के कि मुझे भी तितली के रूप में गुरुजी के दर्शन हुए। लेकिन मैंने ये भी सुना था कि जब भी किसी को तितली के रूप में दर्शन होते हैं तो गुरुपा को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं गुरुपा को दिक्कत देना नहीं चाहती, तो क्या ही हो जाएगा कि गुरुपा तो हमारे दिल में है ना, हमारे सामने ही है, तो वो तितली रूप में आ जाएंगे तो कुछ ज़्यादा वो हो जाएगा। तो कोई बात नहीं गुरुपा। तो लेकिन देखो मतलब वैसे भी इतनी गर्मी है तो तितलियां कहाँ से आएंगी, है ना। तो फिर गुरुपा ने देखो कितना चमत्कार किया कि उन्होंने तितली का स्टिकर बाहर लगवा दिया। यहाँ पता ही नहीं क्या था, मतलब समझ ही नहीं आई। कल पूरा दिन हमने चेक कर लिया, कोई ऐसा इंसान नहीं था, कोई बच्चा नहीं है हमारी गली में कि जो ये काम कर जाए। एक छोटा बच्चा है, लेकिन वो छोटा है, वो जितनी ऊपर वो स्टिकर लगा है वहां तक उस बच्चे का हाथ भी नहीं पहुंच सकता, और वो बच्चा इधर आया भी नहीं है, ये तो 100% श्योर है। तो ये गुरुपाद जी की ही कृपा है, उनका ही शुक्राना करने का दिन था मेरा कि उन्होंने मुझे ऐसे तितली के रूप में दर्शन दिए। तो गुरुपा बहुत 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 लाखों करोड़ों अनंतम 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 बार शुक्राना है गुरुपा, अनंतम बार शुक्राना है आपका। कोई वर्ड ही नहीं है कि जिसमें हम आपका शुक्राना कर सकें। और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपनी बेटी को भी पिक्चर सेंड की तो वो भी ऐसे बोल रही है, मम्मी ये हुआ कैसे, मम्मी ये हो कैसे सकता है। फिर भी सोचो मम्मी, अगर बाय चांस किसी ने लगाया भी है तो तितली का ही स्टिकर क्यों लगाया, आज ही क्यों लगाया, पहले कभी क्यों नहीं हुआ ऐसा हुआ। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि मुझे तो पता था कि ये मेरे गुरुपा का चमत्कार है। गुरुपा ने ही ये मुझे ब्लेसिंग दी है, मेरे घर को ब्लेसिंग दी है। तो गुरुपा आपको अनंतम शुक्राना है, अनंतम। जितना शुक्राना करे उतना कम है गुरुपा, उतना कम है, रियल में उतना कम है। और एक मैं अपना और सत्संग करना चाहती हूँ। फिर जब मैं रात शाम को वापस आई अपनी जॉब से, उसके बाद मुझे बड़ा ही ऐसे टायर्ड फील हो रहा था, लेकिन मैं नहा के और फिर मैंने गुरुपा की जोत जला के और थोड़ा सा सिमरन किया, उसके बाद मेरे से कुछ भी नहीं हुआ। फिर मैं जाके लेट गई और थोड़ा सा प्रसाद खाया,
क्योंकि कल व्रत था हमारा ना शिवरात्रि का। तो उसके बाद जैसे फिर मैंने थोड़ा सा गुरुपा की ये यूट्यूब पे थोड़ा सा सुना, सत्संग वगैरह सुने, थोड़े रील्स देखे इंस्टा पे। उसके बाद हम सो गए। तो जैसे ही मैं सोती हूँ तो 1:15 या 20 मिनट पे मेरी आँख खुलती है, और उससे पहले मेरे को एक सपना आ रहा होता है। मतलब इस बार जो सपना आया है वो बहुत क्लियर था, मतलब बहुत तो नहीं कह सकते लेकिन 80% क्लियर था। कुछ थोड़ा सा मैं भूल गई हूँ, अदरवाइज सारा ही क्लियर था गुरुपा की कृपा से। तो होता क्या है उसमें संगत जी, मैं जैसे एक घर से हमें इनविटेशन आता है गुरुजी के सत्संग का, जबकि मैं आज तक अभी तक किसी के सत्संग मैंने अटेंड नहीं किया है। तो गुरुपा बुलाएंगे मेरे को, बहुत जल्दी इनविटेशन देंगे तो मैं वो सत्संग अटेंड करूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूँ। तो गुरुपा ये भी आप करिश्मा करो, और मैं ये भी शुक्राना करूँ आपका गुरुपा, बहुत जल्दी जल्दी से। और फिर जब सपना क्या आता है संगत जी कि मैं उनके घर पे गए हैं, और मेरी छोटी आंटी भी साथ में, इतना याद है। और जिनके घर पे गए हैं वो नहीं मुझे याद कि वो कौन लोग हैं, लेकिन एक लंबी सी पतली सी मतलब ऐसे लेडी है, और दो लेडी हैं। तो वो हमारे पास आए हैं, हमें बाहर उन्होंने बिठाया है, हम बैठे हुए हैं। तो वो एकदम से एक लेडी आती है मेरे पास, सबसे पहले मेरे पास ही आती है, और वो मेरे गले में काले रंग के धागे में गुरु जी का लॉकेट स्वरूप, मुझे साफ साफ उस लॉकेट स्वरूप में गुरु जी के दर्शन हुए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वो जो आंटी थे वो उन्होंने मेरे गले में गुरु जी का स्वरूप डाल दिया। तो मैं इतनी खुश, अचानक से ऐसे हुआ। और फिर उसके बाद उन्होंने एक ब्रेसलेट मेरे लेफ्ट हैंड में डाला गुरुजी का, वो भी मुझे साफ साफ दिखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद उन्होंने तीन शायद ब्रेसलेट मेरे हाथ में दे दिए। तो मैंने कस के पकड़े, और मेरे को चार ब्रेसलेट दिए, सॉरी, एक मेरे हाथ में डाला गया और चार और थे। और उसमें क्या था कि मैं जैसे ही उन्होंने मुझे दिए तो मेरे मन में आ गया ये तो मेरे मतलब बच्चों के लिए और अंकल के लिए। मैंने ऐसे पकड़ लिया हाथ में, लेकिन मेरे साथ एक और लेडी थी तो वो बोली प्लीज़ एक मुझे दे दो। तो मुझे तो वैसे भी तीन चाहिए थे, क्योंकि एक तो गुरुजी ने मुझे पहनवा ही दिया था, और दो मेरे बच्चे और एक मेरे अंकल जी। तो एक मैंने किसी को दे दिया। तो उसके बाद क्या होता है संगत जी, हम बैठे होते हैं। तो वो जो आंटी होते हैं वो, मैं उनको कुछ बता रही होती हूँ कि वो कहते हैं कि कैसे आप जुड़े, ऐसे मेरे से कुछ मतलब ये थोड़ा थोड़ा याद है मुझे। तो मैं उनको बता रही हूँ तो वो बोल रहे हैं कि नहीं आप तो ये गलत कर रहे हो, ऐसे तो नहीं करते होते, मतलब ये ऐसे नहीं होता। तो मैं कि तुम गलती करते हो यहाँ पे, कुछ ऐसे करके उन्होंने बोला कि नहीं नहीं थर्सडे को ऐसे नहीं करते होते, तुम गलती कर रहे हो, ये तुम गलत कर रहे हो। अब संगत जी मुझे वो चीज़ नहीं याद आ रही कि मेरी उन्होंने उसमें से गलती निकाली क्या थी आंटी ने। तो वो गुरुपा मुझे समझ नहीं आया। आप दोबारा से मुझे एक बार कुछ संकेत देना गुरुपा, प्लीज़ प्लीज़। तो उसके बाद क्या होता है कि एक खिड़की सी बनी हुई है लोहे के, जो पहले ज़माने में ऐसे होते थे और ऐसे कुछ बना होता था, बीच में सरिये लगे होते थे। तो मैं वहाँ खड़ी हो जाती हूँ, और वो जो आंटी है वो अंदर की तरफ होते हैं। तो पुराना सा थोड़ा सा वो रूम सा होता है। तो मैं उस खिड़की में खड़ी होके और उन सरियों को पकड़ के मैं रो रही हूँ बहुत ज़ोर ज़ोर से। और मैं बोल रही हूँ प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे मुझे गुरुजी से जोड़ो, मुझे मेरे को बताओ कि कैसे करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता, सच में मुझे बताओ कि कैसे करते हैं। तो वो आंटी वो उन्होंने मेरे को अंदर बुला लिया। तो मैं जैसे ही अंदर जाती हूँ तो वो दीवार पे बहुत मतलब अभी भी मेरे को कुछ हो रहा है ऐसे। तो वो दीवार पे ऊंचा सा चढ़ जाते हैं ऐसे सीधा, और बड़े लंबे से होते हैं और ऊपर खड़े हो जाते हैं। और जैसे ही खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद वो क्या करते हैं, उनको पता नहीं तिलक लगा होता है माथे पे, और वो मेरा सिर पकड़ के और ऐसे अपने माथे के साथ मेरा टच करते हैं। मतलब कुछ सेकंड्स के लिए वो मेरे माथे के साथ माथा लगा के कुछ ऐसे मतलब कुछ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं। तो वो उन्होंने किया। उसके बाद उन्होंने मेरे सामने एक लाल सिंदूर की डिब्बी थी,
वो आगे ऐसे हाथ में करी और मुझे लगा कि वो मुझे तिलक करेंगे, तो मैंने अपना माथा ऐसे किया तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये खुद हाथ से लेके और अपनी मांग भरो। तो मैंने फिर वो खुद से वो सिंदूर लेके और अपनी मांग भरी और मैं बहुत रो रही हूँ। तो ऐसे करके ये स्वप्न था और गुरु जी का स्वरूप भी लगा हुआ था वहाँ पे, बहुत बड़ा, शायद ये भी सपने में था। फिर उसके बाद संगत जी थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही थी, तो एक अंकल थे, वो मुझे ऐसे बीच में रास्ता था उस घर के अंदर से, तो वहाँ से लेके कहते हैं कि चलो हम ना अंदर सत्संग करेंगे जाके, यहाँ पे बारिश हो रही है, हम अंदर चलेंगे। तो ऐसे ही संगत जी जैसे ही उन्होंने ऐसे बोला और एकदम से मेरी आँख खुल गई। तो मैंने जैसे टाइम देखा और नहीं, मैं फिर मुझे लगा कि शायद मतलब अमृत वेला हुआ हुआ है और मेरी नींद खुल गई है। और उसके बाद मैं बाहर निकली घर के बाहर, तो मैंने आसमान की तरफ देख के मतलब गुरु जी को हाथ जोड़े और मैंने बहुत बहुत बार उनका शुक्राना किया कि गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना है ब्लेसिंग के लिए। अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, जितना शुक्राना करूँ गुरु जी उतना कम है। मैं लायक तो नहीं हूँ, लेकिन जितना आपने आपने दिया है, बहुत बहुत दिया है गुरुपा, बहुत शुक्राना है। और मेरे को मैसेज भी आते हैं कि तेरे सारे रास्ते खोल दिए हैं, तेरे बच्चों को ब्लेस कर दिया, अंकल को ब्लेस कर दिया, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे घबराना नहीं है, तुझे चिंता नहीं करनी, बस तुझे मेरा मंत्र जाप करना है, तुझे मेरा सिमरन करना है। और वो तो मैं गुरुजी मेरे से करवा ही रहे हैं, वही करने वाले हैं, वही मुझे सुबह जगाते हैं अमृत वेला। मेरी तो इतनी औकात नहीं है कि मैं उठ सकूं, तो उसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ऐसे ही परसों भी मेरे को एक स्वप्न आया था, वो मैं कल शुक्राने में शायद शेयर करना भूल गई हूँ शायद से, तो मुझे याद नहीं है अभी। तो उसमें क्या था कि मैं एक गली में से निकल रही हूँ, तो वहाँ पे रास्ते में गुरुजी का मंदिर है, मतलब एक मंदिर है ऊंचा सा ऐसे बिल्डिंग टाइप। तो मैं उधर से निकल रही हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो मैं यहाँ से जा रही हूँ तो मैं ना दर्शन भी कराती हूँ। तो जैसे ही मैं वहाँ से निकलती हूँ तो बाहर एक चेयर पे एक अंकल बैठे होते हैं, लेकिन वो गुरु जी के जैसे होते हैं, मतलब उनके सिर पे बाल भी नहीं होते और उन्होंने ऑरेंज कलर का चोला पहना होता है। तो वो बैठे होते हैं, तो मैं देख रही होती हूँ कि मंदिर में से, वो जो मंदिर वाली जगह है वहाँ से पानी निकल रहा होता है, और मैं मन मन में सोच रही हूँ कि शायद ना मंदिर की सफाई हो रही है, तो मैं क्या करूँ, अभी मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कि ऐसे पैर लग जाएंगे गंदे या कुछ ऐसे। तो वो जो बाहर बैठे हुए थे, वो मुझे लगता है कि वो गुरुपा ही थे और उन्होंने मुझे दर्शन दिए। लेकिन मैं बेवकूफ़, ना ही मैंने उनके चरण स्पर्श किए और ना ही शायद मैंने उनको नमस्कार किया, मुझे याद नहीं है। लेकिन वो बोले कि बेटा अभी आप ना शाम को आना मंदिर में, अभी मंदिर की सफाई हो रही है, आप शाम को आना बेटा। बस ऐसे ही उन्होंने बोला और मैं वहाँ से चली गई और मेरी आँख खुल गई। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, हर चीज के लिए शुक्राना गुरुपा, हर पल के लिए, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरुपा। बस आप मुझे इतनी हिम्मत दो गुरुपा कि मैं आपका अमृत वेला कर सकूं, मैं आपका मंत्र जाप कर सकूं, मैं आपका सिमरन कर सकूं, और मेरे बच्चे भी आपका सिमरन कर सकें। मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, आप हमेशा मेरे अंग संग रहो, मेरे बच्चों पे हमेशा अपना हाथ रखो, उनके सिर पे उनको अपने साथ रखो, ना कभी हमसे कोई बुरा कर्म हो, ना मेरे बच्चों से कभी कोई बुरा कर्म हो, बस कृपा करना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। आप बोल तो शुक्राना करी जा और सिमरन करी जा, तो गुरुपा कर रही हूँ मैं आपका शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि तू हंसते हंसते शुक्राना किया कर और सिमरन किया कर, रोया मत कर। तो ठीक है गुरुपा, मैं नहीं रो रही हूँ
और आप सदैव हमेशा हमारे साथ रहो गुरुपा। बस यही कृपा करो आप गुरुपा, हमें सही रास्ता दिखाना, और हम किसी का भी बुरा ना कर सकें, जितना हो सके हमारे हाथ से किसी का भला हो, हम किसी की मदद कर सके गुरुपा, इस लायक हमें बनाना गुरुपा। और अनंतम अनंतम शुक्राना है। और सब संगत को भी मेरा नमस्कार और शुक्राना है कि वो भी हमारे सत्संग सुनते हैं, और कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। और प्राची आंटी, आपका भी शुक्राना है जो आप मेरे सारे सत्संग शेयर करते हो। भले ही थोड़ा लेट करते हो लेकिन सारे सत्संग शेयर कर देते हो, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी आप पे भी असीम कृपा करें, आपके परिवार पे असीम कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं अभी अपना यहीं पे ही सत्संग विराम करती हूँ, और आगे फिर कल गुरु जी की कृपा से फिर से मिलते हैं। तो मैं अभी गुरु जी का जप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं सोनिया करनाल से, मैं अपना शुक्राना शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सुबह नहीं शेयर कर सकी क्योंकि आज मैं लेट उठी थी, तो अभी मैं आज संध्या वेले कर रही हूँ शुक्राना गुरुपा का। बार बार गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि शुक्राना शेयर कर, शुक्राना तेरी हाजिरी नहीं लगी, बाकी सबकी हाजिरी लग चुकी है। तो गुरुपा, मैं आपके ग्रुप के सामने बैठी हूँ, जो आप बुलवाना चाहते हो या बुलवाओगे मैं बोल दूंगी गुरुपा। मुझे कुछ कुछ याद भी नहीं रहता है गुरुपा। तो मैं अपना शुक्राना शेयर करने से पहले गुरु जी का जाप मंत्र करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब संगत जी को भी जय गुरु जी। प्राची आंटी आपको भी जय गुरु जी। और प्राची आंटी का बहुत बहुत थैंक्स कि उन्होंने मुझे बोला था कि मिनिमम 15 डेज में मैं आपका शुक्राना अपलोड करूँगी, तो उन्होंने मेरे सत्संग अपलोड करूँगी, लेकिन उन्होंने मेरे सारे सत्संग शायद आज ही अपलोड कर दिए हैं। तो उसके लिए तहे दिल से शुक्राना आपका भी प्राची आंटी जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आप इन पे भी असीम कृपा बरसा के रखना गुरुपा। ये ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा। तो सब सब पे कृपा करना गुरुपा, सबका भला करना, सब माँओं को अपने बच्चों के साथ रखना, सबका भला करना, सबका 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 भला। और एक और था कि अभी एक मैं सत्संग सुन रही थी, तो उसमें मैं साथ-साथ खाना बना रही थी और साथ-साथ से सत्संग सुन रही थी। तो मुझे एकदम से ऐसे लगा कि मुझे मोर की आवाज़ आ रही है बीच में। मतलब सत्संग में नहीं थी मोर की आवाज़, लेकिन मेरे कानों में मोर की आवाज़ आ रही थी कि बिल्कुल ही कहीं क्लोज़ मोर की आवाज़ आ रही है। लेकिन हमारे इधर तो दूर-दूर तक कहीं पे भी मेरे को यहाँ पे 30 ईयर होने वाले हैं। यहाँ पे रहते हुए तो मैंने तो कहीं आस-पास ही मोर नहीं देखा कभी भी, तो हमारे घर के आस-पास तो कहाँ से ही आ जाएगा। तो ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी ब्लेस करते हैं, तो गुरुजी बहुत-बहुत शुक्राना है आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। और एक मेरा सत्संग और है कि कल हम उधर बालाजी मंदिर गए थे और वहाँ पे शाम को काली माता जी को हम चुनरी चढ़ा आए हैं। तो वो गुरुजी ने ही करवाया है सब कुछ, तो अगर कोई उसमें कमी रह गई हो तो गुरुजी क्षमा करना। बाकी सब अच्छे से हो गया था, अच्छे से दर्शन हो गए थे गुरु का।
उसमें भी आपका बहुत 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 शुक्राना है कृपा। और एक मैं अपना सत्संग और शेयर करने वाली हूँ कि देखिए अब मैं फिर से भूल गई हूँ कि भी मुझे ये शुक्राना। हाँ, सॉरी संगत जी, मेरी सच में याददाश्त थोड़ी-सी कमज़ोर हो गई है। हाँ, मुझे एक और शुक्राना अपनी बेटी के लिए करना है कि गुरुपा ने उसको अपने साथ कनेक्ट किया है। गुरुपा ने उसको वो मेरे को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि वो मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर लेके गई थी। हम 4 तारीख को 3 तारीख को बालाजी गए थे मेहंदीपुर और 4 तारीख को शाम को हम गुरुजी के आश्रम गए थे। तो गुरुजी ने हमने अच्छे से वहाँ पे दर्शन किए थे बहुत, और वहाँ से मुझे स्वरूप भी मिला था गुरुजी का, और वहाँ पे मैं लोटा भी ब्लेस करवा के आई थी गुरुजी का, और हमने लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद सब वहाँ किया था। तो शुक्राना गुरुपा। और अभी भी मुझे डुगरी मंदिर के और बड़े मंदिर के मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के कि जल्दी बुलाऊँगा। तो गुरुजी मैं तो बहुत, बहुत जल्दी आना चाहती हूँ, बाकी जब आपकी कृपा होएगी, जब आपने बुलाना होएगा तो तब मैं पहुँच जाऊँगी आपके पास। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और हाँ, मेरी बेटी का जो सत्संग है वो ये है कि गुरु जी उसका बड़ा दिल है कि उसके पास ना, वो दुबई में रहती है, कि मेरे पास स्वरूप हो। तो बच्चे हैं तो अभी उनको समझ नहीं है कि कैसे-कैसे हमें होता ही है ना कि स्वरूप हो हमारे पास। मैं बड़ा समझाती हूँ, तो वो मुझे बोली आप भी तो लेके आए थे ना वहाँ से। तो अभी उन्होंने सर्च किया तो उनको दुबई में गुरुजी का आश्रम मिल गया है। तो वो आज उसका मेरे पास मैसेज भी आया, तो कहती है मम्मी ऐसे पहले उसने मुझे बताया था कि 7 या 8 तारीख को स्लॉट बुक होता है उधर। तो फिर आज उसका मैसेज आता है कि मम्मी जैसे उसका फ्रेंड भी है उधर, तो वो बोली मम्मी कि भी ऐसे-ऐसे वहाँ पे आज मैंने चेक किया तो आज का भी स्लॉट है, लेकिन मेरा दिल नहीं है जाने का क्योंकि वो अपनी ड्यूटी पे थी। उसकी ड्यूटी बहुत लंबी होती है और उसके बाद 7 बजे का था, मतलब दुबई के टाइम का, जब हमारे यहाँ पे शायद साढ़े 8 9 बजेंगे। तो फिर उसने अपने फ्रेंड को बोला कि ऐसे-ऐसे कि तू चला जा। तो उसने बोला कि पहले उसने मना कर दिया कि नहीं हम नेक्स्ट संडे इकट्ठे चलेंगे। तो फिर एकदम से उसने फिर से बोला कि चल ठीक है मैं चला जाता हूँ और तू स्लॉट बुक कर दे। तो स्लॉट बुक किया तो उसकी वो हो गया, स्लॉट उसका बुक भी हो गया और उसको मैसेज भी आ गया। तो अभी वो आज जाएगा तो गुरुजी के आश्रम में। तो अभी मैं एक सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी ने एक मैसेज, एक आंटी सत्संग सुना रहे थे, तो उसमें भी वो बोल रहे थे कि ऐसे, अब मुझे नहीं पता कि वो मैसेज मेरे लिए था कि नहीं था। तो वो भी बोल रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला, वो पुरानी संगत के आंटी थे, तो वो बोले कि भई ऐसे-ऐसे उनकी बेटी को बोला था कि लोटा ब्लेस करना है और ऐसे। तो मैंने अपनी बेटी को भी बोला था कि अगर ऐसा है तो वो 51 डेज़ के लिए बोल रहे थे कि पीने के लिए। तो शायद मुझे ऐसे लगा कि अंदर से कि शायद गुरुजी मुझे बोल रहे हैं ये बात। तो इसलिए तो फिर मैंने अभी ये सत्संग करते-करते ही मेरे को उनका भी कॉल आ गया बीच में। तो वो बोल रहे थे कि इस बार हम नहीं, वो बोला कि अंकल कि मैं लोटा लेकर नहीं जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट हम संडे जाएँगे और हम वहाँ पे इस साथ ही में ही जाके और लोटा मैं उधर से पूछ आऊँगा और फिर हम लोटा लेके जाएँगे और फिर हम ब्लेस कराएँगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी जो कृपा होनी है, आपने जब जिसको जो ब्लेस करना है, जो जिस पे कृपा करनी है वैसे ही होना है। हमारे माँगने से कुछ भी नहीं होएगा। हम कुछ भी माँगते रहें, होना तो वही है जो आपने करना है। तो हम क्यों माँगे गुरुपा? तो गुरुपा मैं सिर्फ़ इतना माँगती हूँ कि मेरा आपके ऊपर इतना भरोसा हो, इतना विश्वास हो कि आप जो बोलें मैं उसी में ही हाँ करूँ और मैं बोलूँ कि हाँ, जैसे गुरुजी पत्थर पे लकीर बोलते हैं कि बोल के, तो ऐसे मेरी तरफ से भी ऐसे हो कि जो गुरुजी ने बोला है वही सही है। तो गुरुजी मेरे आपके आगे सिर्फ़ यही अरदास है कि आप बोलते हो कि अब जैसे मैं जॉब भी करने लगी हूँ तो मैं इतने सत्संग सुन नहीं पाती हूँ, तो वहम सा भी आ जाता है कई बार। तो गुरुजी कहते हैं कि वहम ना कर, और तू अब तो मुझे मैसेज भी वैसे ही आने लग गए हैं कि सिर्फ़ तू शुक्राना करती जा और सिमरन करती जा और मेरा नाम जप करती रह बस, और तुझे कुछ भी नहीं करना, मंत्र जाप करती रह
चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और मेरा शुक्राना करते रहे। तो ठीक है गुरुजी, वो भी आप जब तक नहीं चाहोगे हम ना तो सिमरन कर पाएंगे और ना ही शुक्राना कर पाएंगे और ना ही जाप मंत्र कर सकते हैं गुरुजी। मैं चाहती हूँ कि हर टाइम 24 घंटे मेरी ज़ुबान पे आप का नाम रहे और ये आपकी कृपा होएगी तो तभी हो सकता है गुरुपा। तो मेरी यही अरदास है कि मैं आपसे आपको मांग रही हूँ गुरुपा, बस आप मेरे अंग संग रहो गुरुपा और जो सही है हमें बताते चलिए और हम उस रास्ते पे चलते चलेंगे। तो शुक्राना गुरुपा, हर चीज़ के लिए शुक्राना, जो आपने दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना और जो दे के ले लिया उसके लिए भी शुक्राना। तो गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है मेरा गुरुपा। तो आज वो जो मेरी बेटी के फ्रेंड अंकल हैं वो अभी उनकी कॉल आई थी, वो अब जा रहे हैं उधर गुरुजी के आश्रम में और जा वो रहे हैं और खुशी मुझे हो रही है कि चलो हमारे बच्चे भी जा रहे हैं उधर। तो गुरुपा उनको ब्लेसिंग देना अपनी, वो आपके पास आपके आश्रम में आ रहा है। तो गुरुजी वो तो बच्चे ही हैं, आप उनका हाथ थामना और उनको ब्लेस करना। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी आप पे, अनंतम अनंतम विश्वास है गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बच्चे हैं और मैं माँ हूँ, मैं तो नहीं मांग रही कुछ भी, लेकिन बच्चे हैं वो गुरुपा आपसे अगर कुछ मांगते हैं, अरदास करते हैं तो गुरुपा आपके ही बच्चे हैं वो। आप देख लेना कि उनके लिए क्या सही है और क्या नहीं सही है गुरुपा। एक माँ की यही अरदास है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और धन्यवाद प्राची आंटी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो अभी के लिए क्षमा गुरुजी, अभी कल फिर हम आपका शुक्राना करेंगे गुरुपा, आपके चरणों में ही बैठ के। तो हमें इतनी शक्ति देना गुरुपा कि हम आपका नाम सिमरन करते रहें और आपका शुक्राना करते रहें। बस यही सेवा हमें दीजिए गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए, और हमारे साथ रहिए गुरुपा। तो अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और कल फिर गुरुपा मुझे यहाँ पे इसी प्लेटफॉर्म पे दोबारा लेके आएंगे और दोबारा मैं शुक्राना शेयर करूँगी अपना। और इसी के साथ मैं जाप मंत्र के साथ यहाँ से अलविदा लेती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।